हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह 10 बजे की क्लास में आज हम देखने वाले हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपी टेट पैटर्न बेस्ड हैं और इसी में से जो ग्रामर वाला यानी व्याकरण वाला पोर्शन होता है वही आपका सुपर टेट में पूछा जाता है। यानी अगर आप तैयारी कर लेते हैं यूपी टेट की अच्छी सी तो आपको सुपर टेट निकालने में एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स को निकालने में दिक्कत नहीं होगी जो आपके यूपी टेट में कॉमन रहेंगे। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट तो देखिए आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्लासेस चलेंगे उसकी, आप डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संस्कृत का सेट है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है शिशु मोदकाय रोदिति सॉरी। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हैं वो एक्चुअली सूत्र हैं। ये सभी आपके कारक विभक्ति के सूत्र जो होते हैं वो हैं। फटाफट से देख लीजिए, ये उदाहरण है क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने पढ़ाई है कई बार। लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न इनसे रहता है कारक विभक्ति से। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। इसका जो है ये उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है कौन सा? यण, शल, हर्ष या जश? एक प्रश्न माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार से निश्चित रूप से आता ही आता है आपका सुपर टेट में भी। तरह तरह के प्रश्न मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए देख लेंगे। सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शल हो जाएगा। वैसे भी आपके लिए इसको समझना आसान था क्योंकि श क्या है, ऊष्म वर्ण है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये सब कुछ नहीं भी पता है आप गेस कर सकते हैं आराम से। दृश्य धातु को सत्र प्रत्यय करके निष्पन्न होगा क्या? यानी दृश्य धातु में आप सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पहली बात कि दृश्य धातु का जो रूप चलता है वो पश्य करके चलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर इतना पता है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छ मिलकर बना है किससे? क और श से, क और छ से, च और छ से या फिर च और श से? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी ने सही गेस किया, जितने लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर ए, क और श से मिलके बनाए छ। छ फॉर छतरी। दा धातु किस गण की है? गण आपके यूपी टेट के सिलेबस में निश्चित रूप से गण लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न यूपी टेट में भी गण से पूछा जा चुका है, यानी कि प्रश्न आ जाते हैं। दूसरी बात, सुपर टेट के सिलेबस में कुछ टॉपिक लिखे ही नहीं है, सीधे सीधे बोल दिया गया है 12th लेवल तक का हर चीज़ आपको पढ़ लेना है। तो बेसिक जानकारी आपको इसकी रखनी है। 10 गण होते हैं, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। दा धातु जो है वो आपकी जो इत्यादि गण की धातु हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं बाजार जाता हूँ, इसका संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या बनेगा? कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, अहम आपणम गच्छामि, मया आपणम गम्यते, महम गम्यते आपणम, अस्माभिः आपणम गम्यते। देखिए, जब भी कर्मवाच्य बनाने के लिए आए तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहीं पे आपको दिख जाए तो उसको आप सही उत्तर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। चलिए कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया है ना, आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही लगा सकते हैं। मया आपणम गम्यते, ये सही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आ की मात्रा है वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आपाड़म नहीं होगा, आपड़म ही होता है। इसका अर्थ होता है बाजार। उपोषति में कौन सी संधि है? गुण, पर रूप, दीर्घ या फिर पूर्व रूप? तो यहाँ पे पर रूप स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। नैके में कौन सी संधि है? नैके तो आसान है। देखिए बताया था है ना, ए की मात्रा लग गई हो संधि के बाद, ओ की मात्रा लग गई है तो निश्चित रूप से वहां पे वृद्धि संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अव्यय शब्द समूह है इनमें से कौन सा? यानी कि कौन सा शब्द समूह जिसमें सारे शब्द जो है वो अव्यय ही हैं? सा ते यूयम, अत्र तत्र तस्य, सर्वत्र अधुना उपरि, नमः सह ज्येष्ठः। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है सर्वनाम हो जा रहे हैं, इधर ये सर्वनाम टाइप का हो जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अव्यय शब्द पूरे हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र अधुना ऊपरी। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन, उनके रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, उनके रूप नहीं चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है कौन सी? 79 यूपी टेट में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है कि नहीं है। नवसप्ततिः, ऊनाशीतिः, एकोनाशीतिः, एकोनसप्ततिः। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाता है आपका एकोनसप्तति। ये 79 का नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ हो जाता है कि 70 में एक कम, एक कम 70, ऐसा हो जाता है। तो ये 69 का हो गया आई थिंक, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय हैं क्या? यानी प्रकृति और प्रत्यय दोनों बताना है, किसको मिलकर नयनम शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नी के साथ ल्युट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो शब्द बना नयनम। अंतस्थः वर्ण है इनमें से कौन सा? अंतस्थः, तो देखिए अभी आपने ऊपर देखा कि श जो है ये तो आपका उसमें में आ जाता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है यड़ जो होता है, यानी कि आपका य व र ल, ये जो आप लिखे हैं ये अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में भी सेम चीज़ आप पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं रहता। इन वर्णों का जो परिचय है वो लगभग लगभग सेम रहता है। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं कौन से इनमें से? अट प्रत्याहार, अब देखिए प्रत्याहार का प्रश्न तभी बनेगा जब माहेश्वर सूत्र याद होगा, और प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं वो निकालते बनेगा, बेसिक जानकारी होगी। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा स्वर और ह य व र, ये आपके अट प्रत्याहार के अंतर हयवरट होता है ना, एक आपका जो माहेश्वर सूत्र हयवरट। तो क्योंकि ट जो है लास्ट में आ रहा है, लास्ट वाले को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं काउंट किया गया। जितने भी स्वर हैं, क्योंकि अ से स्टार्ट ही हो रहा है, अ से स्वर ही स्टार्ट होता है, तो स्वर उसके अंतर्गत आ गया है, और हयवरट भी हयवर उसके अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है उसे हम प्रत्याहार के वर्णों में काउंट नहीं करते हैं। वसंतर्तु, इसमें संधि कौन सी है? यड़, गुण, वृद्धि या व्यंजन? वसंतर्तु, चलिए देख लेते हैं उत्तर सही होता है। अगर आपने तुक्का भी मारा है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही हो जाता है इस सिचुएशन पे। अगला प्रश्न देखेंगे। पश्चगवम में कौन सा समास है? शब्द आज आपको थोड़े नए नए मिल रहे हैं ना। पश्चगवम, इनमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या बनेगा? अरे संबोधन पूछा है, मतलब उसको तो बेसिकली लोग याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति ही बेसिकली उसमें प्रयुक्त हो जाती है, हे लग जाता है, यानी कि कोई ना कोई जो है आपका संबोधन के रूप में प्रयुक्त हो जाता है एक शब्द। तो चलिए देख लेंगे, हे पिता जो है यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? ख, ग, झ, भ। संयुक्त व्यंजन जैसे अभी ऊपर आपने छ देखा था, है ना, कि जो दो वर्णों से मिलके क और श से मिलके बना था, क्या? छ, है ना। सेम ऐसे ही जो दो वर्णों से मिलकर बना वो आपका होता है संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ज्ञ। बाकी तो हमें दिख ही रहा है कि एक एक वर्ण है, कॉमन सी बात है। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तुमुन, तव्यत, तवतु या फिर लम? चाहिए के अर्थ में चलिए देख लेंगे, उत्तर जो सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तव्यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है
इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? अहम संस्कृतं भाते, माम संस्कृतं रुचिकरम, महाम संस्कृतं रोचते, मया संस्कृतं रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महाम संस्कृतम रोचते। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चंद्र बिंदी हालांकि नहीं लगनी चाहिए, बिंदी बस लग जाएगी आपका तो सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 18, 20 या फिर 16? प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल 18 अध्याय। अगला प्रश्न। एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा सभी लोग, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, कर दिया करिए। निम्न में कौन चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? रामायण, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण, बृहदारण्यकोपनिषद। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये भी, और ये तो आपको बनना ही बनना चाहिए। चलिए देख लेंगे। रामायण इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामायण। जितने लोगों ने ये गेस किया था सही है। श्चुत्व संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? हरिष्टिकते, विद्यांजयति, तट्टिका, विष्णुस्त्राता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो होता है विद्यांजयति। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है श्चुत्व संधि का उदाहरण। इसी के साथ सेशन हमारा आज का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ मैं बता दूं, जिन लोगों को संधि में, समास में, कारक विभक्ति में, शब्द रूप, धातु रूप याद करने में, इन सब चीज़ों या किसी भी चीज़ों में, संस्कृत के किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो एक संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी से लिखा है उसमें संस्कृत, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप एक बार जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाएंगे तो आपको छोटे छोटे थ्योरी वीडियोस मिलेंगे जिसमें बहुत शॉर्टकट में और ट्रिक के साथ चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि अगर आपने सब कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी तो भी समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए सारी प्लेलिस्ट और आपको वहाँ पे आप यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।